जब मैं रायपुर से निकल रहा था तब मैंने इस बात को सोच लिया था कि इस बार अगर मैं जशपुर जाऊंगा तो एक राइड मैं अपने गांव तक होकर के आऊँगा। ऑलमोस्ट हमने 3.5 घंटे का ड्राइव कंप्लीट कर लिया है। सुबह हम 3 बजे निकले थे रायपुर से और कुछ देर पहले हमने सरायपाली को छोड़ा है और उड़ीसा बॉर्डर में है हम। यहाँ से कुछ दूर में है बरगढ़ और हर बार मेरी कोशिश होती है कि इन सुंदर नज़ारों को मैं देख पाऊँ और आज फिर से वो मौका मिला है कि मैं इन सुंदर नज़ारे को देख पा रहा हूँ। और मेरे जस्ट सामने सनराइज़ अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। जैसे जैसे भोर होते जा रहा था वैसे कोहरे दिख रहे थे और ये मैंने बहुत दिनों के बाद देखा। और अब तो खैर सनराइज़ हो चुका है तो कोहरे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सवेरे के टाइम पे इतने ज़्यादा दिख रहे थे मुझे लगा कि वो पुराने दिन याद आ गए मुझे जब मैं जशपुर में आसपास घूमा करता था। और अब ऐसे हैं कि सुबह के 7 बजने वाले हैं और हमने ऑलमोस्ट 4 घंटे की ड्राइव कंप्लीट कर लिया है। और अब जिस रास्ते में इस रास्ते में हम कुछ देर में ही हम पहुंचने वाले हैं बरगढ़। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और जस्ट हम बरगढ़ क्रॉस किए। बरगढ़ के बाद एक पहला टोल मिला, उसके आगे हमें लगा थोड़ा सा रुकना चाहिए और जैसे हम वहाँ पे रुके यहाँ पे मुझे आलू पराठा मिला। और अभी मतलब आप कह सकते हैं ये हमारा आज का ये पहला ब्रेकफास्ट है, मेरे लिए तो पहला ब्रेकफास्ट है। इसके बाद हम आगे जाते हैं और जैसे हम आ रहे थे बीच में मुझे एक जगह पे हल्का ऐसा मुझे लगा कि थोड़ा नींद सा आ रहा है तो हमने गाड़ी साइड में रोका और थोड़ा आराम किया, इसलिए हम अभी टाइम से लेट चल रहे हैं। हमेशा की तरह आज का ब्रेकफास्ट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मुझे आज भी याद है जब मैं लास्ट टाइम उड़ीसा से गुजर रहा था तब भी मैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था वो काफ़ी टेस्टी था और आज का ब्रेकफास्ट भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। टेस्टी इसलिए था क्योंकि यूजुअली हर जगह पे क्या होता है कि आलू पराठा में ऑयल बहुत ज़्यादा मिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने खाया उस पर तेल बहुत कम था। और अब टाइम बढ़ता जा रहा है तब अब हमें आगे की ओर भी बढ़ना है तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पे रहता है। अगर आप मुझे झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा के बाहर देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं उड़ीसा ट्रैवल करने का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा में बहुत सारी जगह पे ट्रैवल कर चुका हूँ, बहुत सारे स्पॉट में ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। स्टार्टिंग में मुझे उड़ीसा ट्रैवल करने में थोड़ा सा डर लगा रहता था क्योंकि मुझे पता नहीं था उड़ीसा के बारे में। और अब ऐसा है कि मैं अकेले भी ट्रैवल करता हूँ, 300-400 किलोमीटर मैं अकेले ट्रैवल कर लेता हूँ उड़ीसा में, मुझे आज तक कोई टेंशन नहीं हुआ है। सुबह के 10 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 200 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अब हम एक सुंदर प्यारे सी जगह पे हैं, ये है हीराकुंड डैम और यहाँ से हमारा 200 किलोमीटर और बाकी है। 150 किलोमीटर तक तो मैंने ये चेक किया था कि ये बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन लास्ट के 50 किलोमीटर हम थोड़ा फास्ट आ रहे थे जिसकी वजह से ये फ्रेम से थोड़ा सा खिसक गया है। तो इसे हम सेट करेंगे। जिस तरह से हम प्लान करके निकलते हैं उस तरह से प्लान नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी चीज़ें होता है काफ़ी अच्छा होता है। इस बार हमने सोचा था कि हीराकुंड में पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद हम ब्रेकफास्ट वहीं पर बनाएंगे। ब्रेकफास्ट हम कहाँ पे बनाएंगे ये हमने सोचा था कि जब हम लास्ट टाइम इस रास्ते से गुजर रहे थे तब हमने टापू को देखा था बहुत सारा और उस टाइम पे शायद समर का सीज़न चल रहा था इसलिए पानी थोड़े सूख गए थे। और इस बार ऐसा हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं और हमने सोचा था कि हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे, रुकेंगे, चिल करेंगे और जाएंगे, लेकिन अभी तक हम लास्ट छोर में पहुँच चुके हैं, हमें पानी बिल्कुल भी कम नहीं मिला। और हमेशा लोग कहा करते थे कि अगर आप बारिश के समय पे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा लबालब पानी भरा हुआ मिलेगा। और आज मैं सच में देख रहा हूँ, स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया और करीब 8 से 9 किलोमीटर हम पूरा ड्राइव कर लिया और एंड तक आ चुके हैं। हमें कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे हम रुके ब्रेकफास्ट करें। कुछ होगा यार देखने के लिए, मेरे को लगता है अच्छा तो दिख रहा है। अभी हम तपकरा पहुंचने वाले थे और तपकरा पहुंचने से पहले मुझे एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा हुआ था कान्हा कुंड और मैंने जस्ट क्रॉस कर लिया था, देखा 5 किलोमीटर। तो अर्नोल्ड बोलता है कि भैया ये 50 किलोमीटर है। तो फिर मैंने बोला अगर 5 किलोमीटर है तो हम जाएंगे, अगर 50 किलोमीटर होगा तो शायद नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब रात में क्रॉस हो रहा था इस रास्ते से तो मैंने ये बोर्ड को देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कितने किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो जब हम फिर रिटर्न आए तो हमें दिखा 5 किलोमीटर। तो हमने बोला कि चलो ये देख लेते हैं, पता नहीं कब आके इसे देखना होगा। तो ये बेसिकली
उड़ीसा टूरिज्म बोर्ड में आता है, उड़ीसा में आता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका मेन स्पॉट कौन सा है, कहाँ से मेन स्पॉट है। बट यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि नदी और चट्टान, मतलब दोनों के जो कॉम्बिनेशन है बहुत मस्त दिख रहे हैं। और देखते हैं अगर आगे कुछ रखा हुआ होगा तो देखते हैं। आहा इसलिए ना मैं टेम्परेचर के साथ में चल रहा था ताकि अचानक हम निकले तो हमें एकदम धूप ना लगे। जैसे मैं जशपुर पहुंचा, मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा था क्योंकि मुझे गांव आना था। और पापा मुझे बचपन से ही ये कहानी बताते आए कि जब वो अपने स्कूल टाइम के थे तब इस गांव से, जहां मैं हूँ हराडीपा से, वो साइकिल में जाया करते थे। मैं फतेहपुर पहुंच चुका हूँ, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर राइड में कंप्लीट कर चुका हूँ। और सवेरे तक पापा क्या एक्सपीरियंस ऐसा था कि बेटा तू सच में जा रहा है? मैंने बोला हाँ मैं सच में जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने रात में ये डिसीज़न लिया कि मैं गांव जाने वाला हूँ, अपने दादाजी के गांव, और वहाँ जाऊँगा और थोड़ा रेस्ट करूँगा और वापस आ जाऊँगा। और मेरे जो दादाजी का गांव है वो जशपुर से करीब 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और ये चीज़ों को मैंने रात में पापा को बताया। उन्होंने मुझे देखा कि इतने सारे सामान तो अभी क्यों पैक कर रहा है, क्योंकि तू तो अभी जशपुर आया है और ये सारे सामान क्यों पैक कर रहा है। तब मैंने बताया कि पापा मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं गांव जाऊंगा और गांव जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर वहां से वापस आ जाऊंगा। तो पापा ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन तू साइकिल में जा रहा है? मैंने बोला हाँ मैं साइकिल में जा रहा हूँ। और उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये चीज़ें मैं साइकिल में करने वाला हूँ। और काफ़ी देर तक उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे, जब मैंने उनके डोर को नॉक किया कि पापा उठिए, तब वो उठे, फिर बोले तो सच में जा रहा है? मैं बोला हाँ पापा मैं सच में जा रहा हूँ। और फाइनली मैंने अपना डिसीज़न को पूरा करते हुए मैं निकल तो गया हूँ, लेकिन ये कमाल की फीलिंग है। इतने सुबह मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है और सच में मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बता के एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और आगे मैं दिखाता हूँ। इससे पहले कुछ देर तक तो मुझे रास्ता दिख रहा था, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये कमाल की फीलिंग है। मज़ा आ गया। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया है और सच बताओ तो अब कान मेरी ठंडी हो गई है। तो मैं इस सफ़र को 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं कंप्लीट आराम से कर लूँगा। लेकिन मुझे ये सफ़र का टाइमिंग बिल्कुल मुझे नोट नहीं करना है। जितना ज़्यादा आराम से हो सके, जितना ये सफ़र को एंजॉय करते हुए जाओ, उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है। पापा उस टाइम पे बताया करते थे 4 घंटे लगा करते थे सिर्फ 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में, इसलिए क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे उस समय में। और आज के समय में मैं आया, मुझे रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। बीच में थोड़े थोड़े गड्ढे थे, हालांकि उतने चलते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो फील मैं साइकिलिंग के दौरान कर रहा था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाला था। ये आज का हमारा पहला स्टॉपेज हमने 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लिया है। और अब ये खूबसूरती शायद इस कैमरे पे ना नज़र आए, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सनराइज़ हो रहा है और ये एक खाली रास्ता और अगल बगल सुंदर सा धान की खेती और फॉग, मतलब ये फीलिंग कमाल की है। मज़ा आ रहा है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आगे हमें और मज़ा आएगा। लेकिन ये व्यू देख के जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना आज की सवेरे, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब तक हमने पहला 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है और इस 10 किलोमीटर में मेरे लिए थोड़ा सा टफ जो था वो था इंदा घाट चढ़ना था। और इंदा घाट हम चढ़ चुके और अब इंदा घाट उतर रहे हैं। और इंदा घाट से पहले थोड़ी बहुत तो विजिबिलिटी थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब कोहरे ज़्यादा हो गए हैं। मुझे लगा था कि अब धूप आ जाएंगे तो आगे चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन
बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा हाल ऐसा होने वाला है। कान बिल्कुल ठंडे हो गए, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए। मतलब मुझे वो बाइक वाले दिन याद आ रहे हैं। अगर बाइक में आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ कितना ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैंने ये डिसीज़न लिया है कि मुझे नहीं लग रहा कि अब सूरज की किरणें आएगी। जब तक 8 बजेगा उसके बाद ही सूरज की किरणें आएगी। तो मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे सनग्लासेस गीले हो चुके हैं, मेरे कपड़े थोड़े गीले हो चुके हैं, ये माइक मैंने यहाँ पे लगाया ये गीले हो चुके हैं, और साइकिल के स्टार्टिंग में ये भी गीले हो चुके हैं। तो अभी बेसिकली एक छोटा सा होटल है, यहाँ पे धुस्का बनता है क्योंकि मैं इस रास्ते में गुजरता रहता, तो मुझे पता है इस होटल में क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और यहाँ से मैं रेन जैकेट लगाऊंगा, उसके बाद हम सफ़र कंप्लीट करेंगे। रिस्क नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। इस राइड में ये बैग मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसके पीछे में नेट लगा हुआ है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। जो मैं हर समय जो बैग यूज़ करता हूँ वो लास्ट 40-30 किलोमीटर मुझे लगता है वो दर्द देने वाला होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये बैग है, अभी तक मुझे कोई भी तकलीफ नहीं आया। मुझे लगता है थोड़ी देर में सूरज आ ही जाएगा, लेकिन इस टाइम पे राइड करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सूरज आने के बाद सूरज की किरणें चुभने लगेंगी। और अगर आप ऐसे जगहों पे राइड करने का सोच रहे हैं जहाँ पे आपको फॉग मिलने वाले हैं, ठंड लगने वाली है, तो आप बहुत प्रिपरेशन के साथ आए। ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन है और आने वाले टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करेंगे जिससे हम अच्छे से प्रिपेयर होके चलें। बस 15 किलोमीटर की राइड हमने कंप्लीट कर ली है और इस 15 किलोमीटर की राइड में बहुत सी चढ़ाई आई, ढलान भी आया, और अभी मैं पहुंच चुका हूं मनोरा। 15 किलोमीटर राइड कंप्लीट करने के बाद मुझे मनोरा में ही रास्ता ख़राब मिला, और ये काफ़ी अच्छा शहर आप बोल सकते हैं, छोटा शहर बोल सकते हैं। आसपास के गांव वाले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अभी दुकान खुल रहे हैं धीरे धीरे, और जितने भी आसपास के गांव वाले जो रहते हैं वो यहीं पे आते हैं सामान ख़रीदने के लिए। और बेसिकली हमारे गांव से ये भी 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है जहाँ हम जा रहे हैं। इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा दुख होता है यहाँ पे। सो अभी हम मनोरा में हैं और जशपुर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, और यहाँ से आगे जहाँ हम जा रहे हैं हमारा गांव, वो भी 15 किलोमीटर के डिस्टेंस में है यहाँ से। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आगे हमें 15 किलोमीटर जाना है और 15 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पहाड़ में, इस जंगल में, इस रास्ते में मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है। जब भी मैं इस जगह से गुजरा करता था तब घर वाले बोलते थे कि यहाँ पे जल्दी निकल जाया करना क्योंकि ये जंगल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हराडीपा से लेके जशपुर तक सबसे ज़्यादा घना जो जंगल वाला रास्ता है वो यही है। तो मैं इस रास्ते में जब क्रॉस कर रहा तो मुझे लगा कि यहाँ पे रुकते हैं और इस जंगल को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अभी तो कुछ सालों में ये जंगल थोड़ा सा कम हो चुका है, नहीं तो इस साइड ना मेरे पीछे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये मेरे पीछे ना कुछ दूर अगर आप जाते तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर कोई दौड़ के आएगा भी ना तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि कोई आ रहा है, लेकिन कुछ साल पहले कुछ दिखता नहीं था। और इस साइड के अगर व्यू के बारे में बात करें तो इस साइड वाला व्यू अभी भी घना है। अगर आप रात के टाइम पे आ रहे होंगे ना तो स्पेशली ये रास्ता थोड़ा सा डरावना लगता है। कोशिश करने में क्या जाता है। हमने चढ़ा लिया, रेस्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। गांव में राइस बियर बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब आप उसे यहाँ के लैंग्वेज में हड़िया बोल सकते हैं। जैसे जैसे मैं इस गांव से गुजर रहा हूँ मुझे हड़िया की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब आप राइस बियर कह सकते हैं। राइस बियर की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन जब मेन पॉइंट पे था, मेन जगह पे था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा था। जैसे मैं इस राइड को कंप्लीट किया
मैं जैसे गांव एंटर किया और इस घर को देखा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो पाया। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अचानक से आपको मिलती है, जैसे वो एक्साइटमेंट कह सकते हैं, वो फीलिंग्स कह सकते हैं। और मेरे लिए एक्साइटमेंट था कि मैंने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर भी मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट का लेवल था वो बहुत ज़्यादा अप था। और अभी भी मैं बैठ के वो स्टोरी आप लोग को इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर अभी भी वो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने दादाजी के घर, अपने गांव हराडीपा। सो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा अप है। अभी गेट लॉक है, ऐसे खोलते हैं, अंदर जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर बातें करते हैं। खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि ये ड्रीम कंप्लीट करना है, वो मैंने एक छोटा ड्रीम अपने लाइफ में उस चीज़ को पूरा किया और मैं खुश हूँ। और जैसे मैं गाँव पहुँचा था, अगल बगल के लोग सारे मुझे ही देख रहे थे। और जैसे मैं एंटर किया मुझे लगा कि फाइनली मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। सो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, खुद से खुद को सिखाना और खुद ही से सीखना, ये बहुत अच्छी बात होती है। जब आप खुद से खुद को सीखते हो और खुद से ही आप आगे बढ़ते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया था साइकिलिंग, और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर करते करते भी मैं 30 किलोमीटर हूँ। मुझे पता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत अच्छे जगह पे जाने वाले, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने वाले, बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन ये छोटी छोटी खुशी है, वो आपको पुश करती है किस तरह से आप आगे बढ़ते हो। सो अभी मुझे थोड़ी देर यहीं पे रहना है, आराम करना है, उसके बाद देखते हैं आगे का शेड्यूल क्या होता है, प्लान्स क्या होते हैं। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर अपडेट रखूँगा। मुझे इस बात का पहले से पता था कि जैसे मैं पहुंचूंगा, यहाँ के आसपास से गांव के बच्चे लोग आ जाएंगे मिलने के लिए, तो मैं उनके लिए एक ये छोटे वाले लड्डू लेकर के आया हूँ। तो जैसे ये आए तो ये इस पे ऑलमोस्ट 50 लड्डू होंगे। और ये पहले लड्डू मैं इनको इधर सामने आ जाओ, इधर ये लो, इधर सामने आओ, मेरे सामने आओ। थैंक यू बोलो, ये लो, थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और जैसे मैं गांव से एंटर कर रहा था, वैसे किसी ने पापा का नाम लिया और बोला कि उसका बेटा आ गया साइकिल में। और ऐसे बोलते बोलते ना 2-3 बच्चे लोग भी आ गए थे, वो फ़िलहाल चले गए हैं। और एक अंकल आए मिलने के लिए कि कौन आ गया साइकिल से। तो अंकल को मैंने बताया कि मैं साइकिल में आ गया, तो वो देख के भारी खुश थे। और उन्होंने मोटिवेशन दिया कि पहले के लोग ऐसे ही साइकिल में घुमा करते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फिट हुआ करते थे, और आप आगे बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा देख करके, ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो अभी चलना है, मैंने डाइट भी रखा है, डाइट लेते हैं फिर बातें करेंगे।